राम राम किसान भाइयों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारा 0238 और 0118 वाला खेत है। ट्रेंच विधि 54 इंची पे यानी 4.5 फीट पे। ये 12 मार्च की बुआई है भाइयों, और आज तारीख होगी 4 सितंबर 2025। तो लगभग 5.5 महीने का गन्ना है ये। और जैसे अब बरसात का दौर चल रहा भाइयों, बहुत ही ज़्यादा बरसात इस वर्ष जो है हो रही। पंजाब में देखो कितनी भयंकर बाढ़ आ रही, और हमारे इधर मेरठ उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें गंगा खद्दर में बिल्कुल पानी पानी हो रहा भाइयों। तो जैसे बरसात हुई, हवा भी चली, और अभी आज 4 सितंबर है, कितनी कड़क धूप निकल रही इस टाइम। तो इसका मतलब ये है कि बरसात अभी और आएगी भाइयों। तो अभी तक जो है ये गन्ना खड़ा है ऐसे ही बिना बंधाई किए। और जो शुरू से आपने देखी होगी, तो हम इसमें जब हमने बुआई की थी तो हम नाली की गहराई भी इसमें ज़्यादा नहीं बना पाए कि भाई इसमें गहरी नाली है, ज़्यादा ट्रेंच की नाली भी ज़्यादा गहराई पे नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है ये गन्ना अभी तक खड़ा है भाइयों। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी बात जो अपना तजुर्बा है अब तक वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। कि वैज्ञानिक मत है कि यदि प्रोडक्शन ज़्यादा लेना तो गन्ने की बंधाई नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बिना बंधाई के गन्ने कैसे करें। तो भाइयों, यदि आप 28-30 इंची पे गन्ना लगा रहे, तो देखो उसकी तो बंधाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि थोड़ी सी हवा और थोड़ी सी बरसात में वो गिर गया तो जो उसकी जड़ें हैं वो उखड़ जाएं, और जड़ें उखड़ते ही गन्ना अपना वजन सब कुछ खो दे। तो यदि बिना बंधाई के भी रोकना गन्ना, तो उसे गहराई में बोना पड़ेगा, दूरी बढ़ा कर बोना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और जैसे कि आप देख रहे हो 5.5 महीने का गन्ना, और हाइट लगभग 12-13 फीट इसकी हो रही, और इसकी कटाई में अभी लगभग ये मान के चलो आप 6 महीने तो अभी बाकी हैं। तो बढ़वार जाहिर सी बात है इसकी और होगी अभी। तो ये रुकेगा कैसे? तो भाइयों, ये रुकेगा नहीं, ये गिरेगा ज़रूर, चाहे हम इसे बंधें या ना बंधें। जैसे कि अब आप देख रहे हैं इस बरसात में जो बंधा हुआ गन्ना था वो भी सब गिर गया। तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो गिरने से हो गया। तो ऐसा भी नहीं होता हर साल, जैसे इस बार बरसात ज़्यादा है तो ऐसा भी भाइयों हर साल नहीं होता। लेकिन इस बार 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा बरसात ने, तो इस बार ऐसा हुआ। तो जैसे कि ये खुला हुआ गन्ना है, यदि हवा और आंधी तूफान बरसात आती भी है तो ये बिल्कुल ज़मीन से उखड़ेगा नहीं। अगर गिरेगा तो बैंड लेगा, हल्का सा तिरछा हो गया या मिल गया। और गन्ने की एक प्रवृत्ति है, अगर गिर गया तिरछा हो गया तो वो सूरज को छूने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि वो फिर से बैंड लेकर तिरछा हो गया, वो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाए। तो जो बंधाई जो होती है वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब में होती है। बाकी जो साउथ का जो एरिया है ना भाइयों, उसमें कोई भी गन्ने की बंधाई नहीं करता। उसके भी रीज़न कई हैं, क्योंकि वहाँ जो कटिंग होती है गन्ने की वो फैक्ट्री वाले अपने आप करते हैं, तो किसान वहाँ बांधते भी नहीं। और हमारे यहाँ हमें गन्ना खुद काट के फैक्ट्री को पहुँचाना पड़ा है, तो हमें अपनी सहूलियत भी देखनी है उसकी कटाई की, छिलाई की, इसलिए भी हम गन्ना बंधाई करते हैं। और भैयों, जब गन्ना बढ़ेगा लंबाई में तो जाहिर सी बात है वो तो गिरेगा ही, स्वाभाविक है। तो इसमें कई चीज़ जो हैं तजुर्बे वाली हैं,
कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि इसमें एक जूना लगवाया जाए या नहीं लगवाया जाए। वैसे तो ये हमारा बीज में काम आओगा, बीज का प्लॉट है सारा ये। तो इसमें क्या किया जाए आप भी कमेंट करके बताइए। और भाइयों ट्रेंच में एक बात और भी है, गन्ना एक समय सीमा पर बढ़वार लेने के बाद अपनी बढ़वार को रोक देता है और वो मोटाई लेनी शुरू कर देता है, और मोटाई अपनी लेने के बाद वो फिर से बढ़वार पकड़ता है। तो यदि हम इसकी गन्ने की बंधाई करते हैं तो बंधाई करते ही आपने देखा होगा कि एकदम 10 दिन बाद 12 दिन बाद ही वो अगला जूना मांग जा। वो इसलिए मांग जा कि बंधाई होते ही जो है गन्ना एकदम बढ़वार पकड़ा है, और जब गन्ना खुला हो तो अपनी सारी चीज़ वो एक साथ लेकर चलेगा, बढ़वार भी मोटाई भी और हर चीज़ भी। इसीलिए कहते हैं ट्रेंच में गन्ना जो मोटा होता है ना, उसका कारण यही है। तो भाइयों ये थोड़ी सी चर्चा जो है आपके साथ जो मैंने अभी करी है। तो ये देखो गन्ने की मोटाई भी और लंबाई भी बिल्कुल बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और वैरायटी की, जो बरसात से पहले था तो ये 38 हाइट में ज़्यादा था और 0118 जो है वो कम था। लेकिन अब देखो 0118 जब से बरसात शुरू हुई है, ये आप सामने देख रहे हैं लाइन, ये 0118 शुरू है आगे से, ये देखो 38 से ऊपर जा रहा है इस टाइम। तो ये ऊपर हो गया। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने गन्ने की बंधाई के ऊपर की। आपका इसमें क्या मत है ये आप कमेंट करके बताना भाइयों, और इसमें आपके अनुसार इसमें क्या करना चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताना। तो ठीक है भाइयों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।